था। अंग्रेज लोग फिर भी इस तरह से जुल्म नहीं करते थे जितना हमारे देश में अपनों ने ही किया है। और ये एक परंपरा चला दी गई थी कि जो अपने से बड़ी जाति का है या अपने से बड़ा है उसका सम्मान करो, चाहे वो कितना भी पाखंडी हो, दुष्ट हो। जो उम्र में बड़ा है, पावर में बड़ा है, उसका सम्मान करो। इस तरह से लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है और आज भी ये लोग मानते हैं, सोचते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर बाप और बेटे में अगर झगड़ा हो रहा है तो गलती बेटे की ही होगी। पिता गलत हो ही नहीं सकता। मार रहा है अच्छे के लिए मार रहा है, जुल्म कर रहा है अच्छे के लिए ही कर रहा है। ये दिमाग में डाल दिया कि पिता पिता होता है, बेटा बेटा होता है और सम्मान करो। ऐसे ही स्कूल में टीचर चाहे कितना भी बुरा हो, बेवजह किसी से नफ़रत कर रहा है, पिटाई लगा रहा है, इससे ज़्यादा किसी स्टूडेंट के पीछे पड़ गया है, सता रहा है, तो लोग ये बोलते हैं भाई टीचर तो अच्छे के लिए ही मारता है, बुरा किसी का नहीं सोचता है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि सभी टीचर एक जैसे नहीं होते हैं। क्या सभी टीचर ज्ञानी होते हैं? नहीं होते हैं। हमारे देश में ऐसी परंपरा चला दी गई कि अगर हम ये बिठा देंगे कि सबके दिलों में कि पिता गलत नहीं होता है, पिता सही होता है, वो जो भी करता है अच्छा करता है, अगर पिटाई लगा रहा है, जुल्म कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम बड़ी कास्ट के हैं, हम ठाकुर पंडित हैं, हम ब्राह्मण हैं, तुम दलित हो, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हें मारें, हम तुम्हारे साथ जुल्म करें तो हम अच्छा ही कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम कुछ गलत कदम उठाओगे, तुम हमारे जुल्म के ख़िलाफ़ जाओगे तो तुम गलत करोगे, तुम जो करोगे वो जो गलत होगा। इसलिए जैसा जैसे हम बोलें वैसा वैसा तुम करो। ऐसे लोग बोलते हैं कि बच्चों को, बेटे को अपने बाप की बात माननी चाहिए, बाप जैसा बोल रहा है वैसा करना चाहिए, पिता भगवान के समान होता है, जैसा बाप बोल रहा है वैसा उसे करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। तो लोग बोलते हैं हाँ यार बात तो सही है, हमने पैदा किया है, हम भगवान हैं, बच्चे को हमारे अनुसार चलना चाहिए। पिता बददिमाग है, बुरे कर्म कर रहा है, उल्टा सीधा काम करवा रहा है, स्वार्थी है, पाखंडी है और बच्चे को ज़बरदस्ती उस काम में ढकेल ले आए और बच्चा आवाज़ उठा ही नहीं पाता है, क्योंकि दुनिया पूरे देश में ये बात बैठाल दी गई है कि पिता किसी का गलत नहीं होता, वो गलत सोच ही नहीं सकता। तो यही नियम उन ब्राह्मणों के ऊपर लागू होता है जो अपने आप को बड़ी कास्ट के मानते हैं, उनके ऊपर यही लागू होता है कि देखिए तुम शूद्र हो और हम ब्राह्मण हैं, हम कौन हैं? तुम्हारे पापा हैं और तुम हमारे बेटे हो, हम जैसे कहें वैसे करो, जो हम हुक्म देंगे वैसा तुम करोगे। क्यों? क्योंकि हम पिता हैं और पिता की बात मानना एक समझदारी है। हम तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हम तुमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, तुम मंदबुद्धि हो, शूद्र हो, भगवान ने तुम्हें ऐसा ही बनाया है। जो जुल्म हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, भगवान करवा रहा है। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। ऐसी अफवाहें, ऐसी परंपराएं, ऐसी बातें इन लोगों ने फैलाई जिससे ताकि जो दलित जो है चुपचाप सहन करता रहे, सहता रहे इस जुल्म को और मानने लग जाए कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया ही ऐसा है। और जब दलित वर्ग के जो शूद्र लोग हैं जब सुसाइड करने लग गए तो फिर उनको और ज़्यादा डराने लग गए कि देखो सुसाइड मत करो, सुसाइड करोगे तो तुम नरक में जाओगे। फिर नरक और स्वर्ग का खेल खेला कि तुम अगर सुसाइड करोगे तो नरक में जाओगे, दोबारा फिर जन्म लोगे, फिर यहीं आओगे, फिर सताओगे। इसका अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम हमारी सेवा करो, हम जैसा बोलें वैसा करो, पूजा पाठ करो और हमारी सेवा करो, हमें नहलाओ धुलाओ, हमारे घर की सफाई करो, हमारे घर के आसपास नाली साफ़ करो, जो कुछ गंदगी है वो सब उठाकर फेंक दो।
जानवर मर जाते थे तो ये उनसे ही उठवाते थे, उनसे नीच काम करवाते थे, बोलते तुम यही करोगे तभी तुम अगले जन्म में स्वर्ग में जाओगे। और ये बात हमने नहीं बोला है, भगवान ने खुद कहा है, हमें दर्शन दिए है भगवान ने। तो दलित जो है, शूद्र जो है, वो डर जाता था, बोलता था यार हमें तो स्वर्ग में जाना है, तो हम इनकी बात मान लेते हैं, और जैसा ये बोल रहे हैं वैसा वो करने लग जाते थे। तो बाद में भीमराव अंबेडकर ने बहुत परेशानियों को ये सब देखते हुए उन्होंने संविधान लिखा, संविधान उन्होंने निर्माण किया। फिर संविधान में ये कहा गया था कि मुजरिम कोई भी हो सकता है, दोषी कोई भी हो सकता है, पिता हो सकता है, बेटा हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, गलती कोई भी हो, स्वार्थी इंसान कोई भी हो सकता है। सम्मान हमें उसी का करना चाहिए जो इंसान समझदार हो, जिसके अंदर समझ और बुद्धि हो, ज्ञान हो, सबके लिए जीने वाला हो, स्वार्थी ना हो, ऐसे इंसान का हमें सम्मान करना चाहिए। चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो बनिया हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, जो समझदार है उसका हमें सम्मान करना है। और गलती किसी से भी हो सकती है, जानबूझ के जुल्म कोई भी कर सकता है, पिता भी बेटे के साथ कर सकता है या बेटा बाप के साथ कर सकता है। बस ध्यान से देखो कौन किसकी गलती है, जिसकी गलती है उसे सज़ा दो और उसे दोषी बताओ। ये सब संविधान का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे संविधान के लिखते हुए फिर जो दलित हैं, शूद्र हैं, उनके जुल्म फिर ख़त्म हुए। फिर धीरे धीरे उन्हें बराबर का अधिकार दिया गया। तब जाकर आज भी लोग पुरानी परंपराओं में जी रहे हैं, वो वही सोच मान रहे हैं, पहली बातों को वो सच मान रहे हैं। इसलिए कोई बेवजह परेशान कर रहा है, चाहे वो मास्टर हो, टीचर हो, कोई भी हो, बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे सवाल करो। ये मत देखो करे यार ये तो टीचर हैं, इनसे मैं क्या कह सकता हूँ, अरे ये तो गुरु है यार, गुरु तो वही अच्छे के लिए ही मारेगा, ऐसा नहीं है। दोस्तों मैंने भी पढ़ाई करी थी, तो जब मैं पढ़ता था कॉलेज में तो कुछ मास्टर जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते थे उनको बहुत ही ज़्यादा मारते थे, सताते थे, अपमान करते थे, गाली देते थे। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कहते थे कि हमसे ट्यूशन पढ़ो, इशारे करते थे कि ये हमसे ट्यूशन पढ़े, पिटाई लगाते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। और जो बच्चा ट्यूशन लगा लेता था उससे प्यार से बात करते थे, उसकी हर बात का जवाब देते थे, अच्छे से पढ़ाते थे, पूरी ताकत लगा देते थे। जो ट्यूशन नहीं पढ़ता उसको बेरहमी की तरफ मारते थे, सताते थे। जैसे भीमराव अंबेडकर के ज़माने में उस टाइम उनके समय में भी टीचर लोग ऐसा ही करते थे कि जो ब्राह्मण के बच्चे होते थे उनको अच्छे से पढ़ाते थे, और जो शूद्र के बच्चे होते थे, दलित होते थे, उनको पीछे बैठाते थे और गलती करने पर उन्हें बुरी तरह मारते थे। वही नियम आज भी है, लेकिन लोगों ने ऐसा अफवाह फैला दी है कि नहीं टीचरों से कुछ नहीं बोलना है, नहीं बाप से कुछ नहीं बोलना है, बाप गलत कर रहा है करने दो, वो अच्छा ही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है, पर तुम्हें लग रहा है कि वो गलत कर रहा है। ऐसी मानसिकता हमारी बना दी है कि हम बड़ी कास्ट के, हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हमें मत रोको, तुम शूद्र हो, तुम नीच हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वो तो ये कहो तुम्हें खाना मिल रहा है यही बहुत है, तुम्हें रूखा सूखा तुम्हें जीने के लिए मिल रहा है वही बहुत है, हम तुम्हारे साथ इतना एहसान कर रहे हैं, ऐसा उन्हें दिखाया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बड़ों का सम्मान नहीं करना है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, हमें सभी का सम्मान करना है। जो सही है उसका सम्मान करना है, जो सही नहीं है तो उससे लड़ना झगड़ना नहीं है, उनसे दूरी बनाकर रखनी है। ये नहीं है कि लगा ये मेरे पिता है, इसकी आदत सही नहीं है, मेरे साथ गलत कर रहा है तो उससे लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए, नहीं, बस सिर्फ दूरी बनानी है
कम बातचीत करनी है, अपने काम पर ध्यान देना है, आत्मनिर्भर बनना है, अपने आप को काबिल बनाने पर ध्यान देना है, ताकि जल्द से जल्द जो मैं अपने पिता के ऊपर आज निर्भर हूँ वो निर्भरता ख़त्म हो। जो आज मैं पिता से खर्चा लेता हूँ वो खर्चा लेना बंद हो। आज मैं एक एक रुपया को मोहताज हूँ, पिता के ऊपर पल रहा हूँ, वो पलना मेरा बंद हो जाए। ऐसा जल्द से जल्द अपने आप को बनाने की कोशिश करो। और छोटी मोटी गलती वो कर रहे हैं उसको नज़रअंदाज करें। और ज़्यादा वो कहते हैं ना कि जिस इंसान को हम सिर पे चढ़ा लेते हैं वही इंसान हमारा जीना हराम कर देता है। तो लगे ये इंसान सही नहीं है, कोई भी हो, या छोटा भाई हो या बेटा हो या बाप हो, कोई भी हो, जो लगे गलत है तो उसको सिर पे मत चढ़ाओ। काम से काम मतलब रखो। अपना काम है, अपना जो कोई गोल है, लक्ष्य है, उस पर पूरी ताकत लगा दो। और अपना खुद का काम करो, अपने दम पर जीने की कोशिश करो। समय और ज्ञान को समय के साथ बढ़ाते रहना चाहिए। अच्छी वीडियोज़ देखते रहना चाहिए। हर समस्या का समाधान समझ और ज्ञान है और इसी को हमें बढ़ाना है। ज्ञान और समझ बढ़ेगा तो हम हर परेशानी से निकलना सीखेंगे और हर इंसान से हम लड़ना सीख जाते हैं। और ज्ञान ही हमें बताता है कि ये इंसान कैसा है। जब हमारे अंदर समझ और ज्ञान नहीं है तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि ये इंसान कैसा है। और जब हद से ज़्यादा वो शोषण कर जाएगा, हद से ज़्यादा परेशान कर जाएगा, तो बाद में हमें समझ में आएगा कि यार ये इंसान तो बेकार था। जो लोग बहुत जल्दी हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं वो वजह यही है, अज्ञान और ना समझ की वजह से ही हम दूसरों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। दया हम ऐसे लोगों पे दिखाते हैं जिन पर नहीं दिखाना चाहिए। ज्ञान हम ऐसों को देते हैं जिन्हें नहीं देना चाहिए। गुस्सा हम उन पे दिखाते हैं जिन पर नहीं दिखाना चाहिए। मुस्कुरा के बात उससे करते हैं जिससे नहीं करना चाहिए। कब होता है ये सब ऐसा? जब हमारे अंदर ज्ञान और समझ नहीं होती है। तो हमें अपने ज्ञान को, समझ को बढ़ाना है। दुनिया की और किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। मेहनत करना है। अपना खुद का जीवन खुद अपने कंधों पर खड़े होकर, अपने पैरों पर खड़े होकर हमें अपने हाथों से कमाकर अपना जीवन व्यतीत करना है। किसी दूसरे के ऊपर नहीं जीना है। ये हमें ध्यान रखना होगा, तभी हमारा जीवन बदलेगा। और किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। गलत इंसान को सिर्फ दूर कर दो, लड़ाई मत करो, बहस मत करो, उससे बताओ मत कि तू गलत है। जो गलत है उससे दूर बचो, उसकी हेल्प करना बंद कर दो। और मैं अंत में एक तरीका और बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बुरे लोगों को दूर करना चाहते हो तो इसका यही तरीका है कि उनकी हेल्प करना बंद कर दो, उनका काम करना बंद कर दो, उनकी मदद करना बंद कर दो, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। यही तरीका होता है बुरे लोगों को अपने से दूर रखने का। इसलिए कोई पाखंडी या दुष्ट आता है, हमसे मीठी मीठी बातें करता है, तो अब अंत में वो अपने काम को बोलता है मना कर दो, अगली बार को वो आएगा ही नहीं। सिर्फ जो सही होगा, अच्छा होगा, वही हमारे पास आएगा। जैसे गेहूँ निकालने वाली मशीन होती है ना, जो भूसा एक तरफ कर देती है और गेहूँ एक तरफ कर देती है, ऐसे ही हमें अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को छटाई करना है। जो सही है उन्हें अपने पास रखो, जो बेकार हैं उनकी मदद करना बंद कर दो, ऑटोमेटिक वो दूर हो जाएंगे। उनके साथ घूमना बंद कर दो, उनसे दोस्ती करना बंद कर दो, ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। तो यही तरीका होता है। तो हम आशा करते हैं आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।